हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता है भारतीय न्यूज़ में भी। और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भाई आज मैं इस तरह से बैठा हूँ, क्या करूँ, सर्दी ज़्यादा है, जुकाम मुझे लग गया है। पर इसी बीच आक्रमण कर दिया है अमेरिका ने वेनेजुएला पर। वेनेजुएला प्रॉपर पर आक्रमण नहीं किया, उसके राष्ट्रपति भवन पर आक्रमण किया है भाई। आपको पता लग गया होगा ये बात भाई। आक्रमण इतना भयानक हुआ, उन दोनों को, राष्ट्रपति और उसकी इनकी मिसेज है, उनको अपने अधिकार में ले लिया है भाई। और वहाँ से अगवा करके, मैं तो यही वर्ड बोलूँगा, ये तो अगवा ही हुआ। पर एक बात है, बहुत बड़ी इसमें समस्या है भाई। सारे लोग बाहर रह गए और अंदर का अंदर रह गया। मतलब कि सारे लोग, सारे बाहर राष्ट्रपति की सुरक्षा में थे ना, बंदे वहाँ के सुरक्षा में थे। और सुरक्षा में होते हुए भी अंदर से उन दोनों को अगवा कर लिया भाई। इसे मैं अगवा कहना ही कहूँगा, बिल्कुल अगवा कहना भी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर तो आक्रमण नहीं किया ना उन्होंने छुप के रेड मारी। वहाँ वो धोखा खा गए अमेरिका की सेना से। अमेरिका की सेना रोज आती थी अपने बड़े बड़े, क्या कहते हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर लेके वेनेजुएला की सीमा तक रोज आती थी, रोज उल्टी चली जाती थी। हाँ जी, रोज आती थी, रोज उल्टी चली जाती थी। कम से कम पिछले 6 महीने से ये रूटीन बांध लिया था सेना ने, अमेरिकी सेना ने ये रूटीन बांध लिया था कि वेनेजुएला की सीमा तक आना और फिर वापस चले जाना। भाई 6 महीने बाद क्या हुआ, उनकी सेनाएं और नीचे हुई। मतलब ये कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जहाँ तक रडार की सीमा देख सकता है उस सीमा तक उड़ते थे भाई। उसके बाद वो और नीचे आते गए जहाँ पर उनका रडार ना देख पाए भाई, और वो घुस गए वेनेजुएला की सीमा तक। वो घुस गए बिल्कुल धरती के सहारे सहारे, धरती के सहारे सहारे उनके हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, उनका चिनूक उड़ने लगा, उनका पाचे उड़ने लगे, और उनके जहाज पहले घुसे धरती के सहारे सहारे, धरती के सहारे सहारे। और उनको पता नहीं लगा, उन्होंने वापस लौट गए होंगे। अचानक से बहुत बड़े आक्रमण हुए भाई, बाहर की तरफ बहुत बड़े आक्रमण हुए, जिससे वहाँ की सेना हक्की बक्की रह गई भाई। और जहाँ पे वो देख रहे थे कि कहाँ आक्रमण हुआ, कैसे हुआ है, जब तक इनकी सेना राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुसी है और उसको कैद कर लिया गया है भाई। और उसके इतना भी टाइम नहीं मिला उसके राष्ट्रपति को कि भाग के अपने उसमें शरण ले ले। जो उनका होते हैं एक हाउस बने होते हैं जहाँ पे वो कर ले भाई, जो हाउस बने होते हैं वहाँ पे सेना के हाउस बने होते हैं, जो बंकर के कहते हैं जिनको। उस बंकर तक नहीं पहुँच सके उसके क्या कहते हैं राष्ट्रपति, बंकर तक नहीं पहुँच पाए भाई। और पहुँचे तो उसको क्या कहते हैं लोग करना भूल गए, फिर भी उस सारे स्टील हाउस को उड़ा दिया।
सारे स्टील हाउस को उड़ा दिया और उड़ा के उनके दोनों को कैद कर लिया गया भाई, या अगवा कर लिया कह सकते हो आप। प्रॉपर उन्होंने वो नहीं युद्ध नहीं लड़ा सेना से, देर सवेर करके भाग गए। देर सवेर राष्ट्रपति भवन पे आक्रमण किया और उन दोनों को उठा लिया। क्या कहते हैं, उसके राष्ट्रपति और उनकी मिसेज को उठा लिया। उठाने के बाद अपने देश वापस ले गए जिस रास्ते से आए थे। भाई धरती के सहारे सहारे आए थे ना, और उसी रास्ते से वापस हो लिए। आधे घंटे का ये ऑपरेशन रहा, आधे घंटे का ऑपरेशन रहा और पहुंच गए अपने अड्डे पर, पहुंच गए अपने अड्डे पर। अब वो अमरीकी राष्ट्रपति के मेहमान हैं। भाई उन्होंने कितना सही आक्रमण किया ना, आपको लग रहा होगा या गलत किया, ये आपके ऊपर है। वैसे सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, पर अमेरिका तो ऐसे ही करता है भाई। मैं राष्ट्रपति पुतिन को, सुनो बात साफ सुनना, राष्ट्रपति पुतिन को, मेरे पहले के भी लोगों में ये है, राष्ट्रपति पुतिन को आक्रमण करना चाहिए था उसके जेलेंस्की पर, जेलेंस्की को उठाना चाहिए था भाई। मेरे पहले के लोग में ये बार बार कहा है, मैंने बार बार कहा है कि राष्ट्रपति को उठा के कैद करना चाहिए था, तो ये इतना लंबा युद्ध नहीं खींचता। 3 साल हो गए इस युद्ध को खींचे हुए भाई। अगर ये काम करना था ना, जेलेंस्की को उसकी परिवार समेत जैसे भी होता उठा लिया जाता भाई। क्या कर लेता जेलेंस्की भाई, इतने आक्रमण हो रहे हैं, क्या कर लेता जेलेंस्की रूस के सामने। पर नहीं, इधर पर बात वेनेजुएला के चल रही है। चलो बात खत्म करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कैद में हैं अब अमेरिकी सेना की, और तो अमेरिका ने इसको नाम दिया है, इस युद्ध को, युद्ध नहीं इसको कहा गया है, कहा तो नारकोटिक्स के अंडर उठाया गया है, उनका नाम दिया नारकोटिक्स। पर खेल वही पुराना है। हाँ, खेल वही पुराना अमेरिका का। अमेरिका का खेल तेल के ऊपर है, तेल की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी किसी भी उसमें नहीं आ रहे थे, वो देना नहीं चाहते थे तेल अमेरिका को भाई। उस रेट पे तेल नहीं देना चाहते थे जिस रेट पे तेल अमेरिका मांग रहा था भाई। ये एक महत्वपूर्ण वो है, इस लोग का फेस है भाई। वेनेजुएला उस रेट में तेल अमेरिका को नहीं दे रहा था। खासकर बात ये है कि वेनेजुएला के पास इतना तेल है, सऊदी अरब से भी ज़्यादा, ईरान से भी ज़्यादा, और तो और जो तेल पुतिन के पास है नीचे, उससे भी ज़्यादा तेल। तो अमेरिका ने ये तेल में एक और डंडा मारा है भाई। अमेरिका इसकी योजना तो पहले से बना रहा था, पहले से ही कह दिया था उसको, वेनेजुएला को, राष्ट्रपति को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पहले से ही कह दिया था अमेरिका ने कि भाई पर बात नहीं बन रही थी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मान नहीं रहे थे। अब उनकी बन आई भी, ट्रम्प किया बन आई। अब वहाँ पे वो अपनी डमी सरकार बनाएगा वेनेजुएला में, पक्की बात।
ऐसा ही कुछ किया था इराक में भाई, जब इराक के राष्ट्रपति ने उस रेट में तेल देने से मना किया था। हाँ जी, वो बम की, न्यूक्लियर बम की योजना नहीं थी। कहा तो ये गया था ना, न्यूक्लियर बम बना रहा है अब इराक, पर न्यूक्लियर बम का ABCD भी नहीं पता था उसको, इराक को भाई। तो तेल नहीं दे रहा था उस रेट पे, तो तेल लिया डंडा मार के अपने डमी, आज तक डमी सरकार है वहां पे, इराक में आज तक डमी सरकार है अमेरिका की। वही राष्ट्रपति बनता है जो वहां का डमी प्राइम मिनिस्टर होता है भाई। ऐसे ही अब वेनेजुएला में होगा, ऐसे ही वेनेजुएला में होगा भाई। कमाल की बात तो ये है, मतलब ये अमेरिका आज भी एक डाकूस्तान बना हुआ है। कहने में तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी इसकी समरी है अमेरिका की, पर एक डाकूस्तान देश है। और अमीर भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, और क्या कहते हैं उसके सबमरीन ये वो दुनिया भर का तामझाम, इसरो इसने बना लिए जैसा तामझाम, नासा जैसा तामझाम बना लिया भाई। तो अब वो कहते हैं ना, समर्थ को दोष नहीं गोसाई, समर्थ को दोष नहीं गोसाई। हमारे भारतीयों की कविताएं और जो इस तरह की मुहावरे बने वो बिल्कुल ठीक है भाई, समर्थ को दोष नहीं गोसाई। तो ये बात है, डंडा उस पर इराक पे चलाया आज से 15-20 साल पहले, उसका तेल खा गए, अब वेनेजुएला को खाएंगे। वेनेजुएला का तेल तो सदियों भर चलता रहेगा भाई, जब तक के वहाँ पे दूसरा राष्ट्रपति आए जो अपनी सुरक्षा अभेद्य करे और इस तरह का काम होने ही ना दे भाई। जब तक वो डमी गवर्नमेंट सरकार ट्रम्प गवर्नमेंट के आगे हाँ जी करता रहे, और ट्रम्प को तेल दिख रहा था, तेल में पैसे दिख रहे थे। ट्रम्प का अपना परिवार भी बड़ा है, अपना परिवार भी बड़ा है ना ट्रम्प का अपने किसी बंदे को, 2-3 बंदे को घुसा देगा वेनेजुएला में, और उससे तेल लेगा, तेल के पैसे से मौज करेंगे, पैसा ट्रम्प के घर पे आएगा। मौज ही मौज है, मौज ही मौज। इतनी मौज हो गई, ट्रम्प के नाती पोतियों की मौज हो गई। अब सुन लो बात। चलो ये तो थी वेनेजुएला ट्रम्प की बात, और वहाँ के राष्ट्रपति ने भी बहुत पैसा कमाया होगा, लेकिन वो कुछ समझने में भूल कर गए। तो छोटा देश है वो, इतना बड़ा देश है, कहीं पटा लेता ट्रम्प को भाई। ये गलती हो गई, इस गलती में चाइना भी कहीं ना कहीं है। पर ये बात देखो, अब समर्थ को दोष नहीं, अब चाइना अगर ताइवान पर आक्रमण कर दे भाई, तो भाई पुतिन के पूरा नाटो देश उसने घुसा दिया, क्या कहते हैं यूक्रेन में, पूरा यूरोप घुसा दिया ना, करने लग गया ना इस बात पे भाई हम आगे तो वो था, पीछे अमेरिका की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। कमाल है। और ना तो देश ये कह रहे हैं कि ये आक्रमण कर देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। भाई आक्रमण तो जब करेगा, अभी तो नहीं किया, जब करेगा, जब देखेंगे, तुम अपनी तैयारी वैसे रख लो, जब करेगा तब करेगा ना। अब यूक्रेन में तो नाटो घुसा दिया अमेरिका ने, क्यों नहीं छोड़ा, और पाकिस्तान वाले को आंख दिखा रहा है
चाइना को आंख दिखा रहा है, चाइना को आंख दिखा रहा है ना, जब भी तो इसका खेल चलेगा आगे। अब चाइना अगर ताइवान पर आक्रमण कर दे, वो 100% राइट है भाई, राइट है 100%। और अब सुनो बात, वो तो ताइवान पे आक्रमण करेगा चाइना, और इधर इंडिया करेगा। इंडिया जब करेगा जब वो ताइवान पे आक्रमण कर देगा चाइना, पक्की बात है, ये तो बट नेचुरल है। और इंडिया किस पे आक्रमण करेगा? इंडिया पाकिस्तान पे आक्रमण करेगा अपनी जमीन वापस लेने के लिए। अब इंडिया वैसे है तो सोवरेन कंट्री, वो नहीं देखता जमीनों की बादशाहत जैसे दूसरे लोग देखते हैं, पर इंडिया भी देखेगा भाई। अब इंडिया ने देख तो लिया होगा ना, अब पीओके आएगा, उसके अंदर वो आएगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को हालांकि हम तो प्यार से चलते हैं, हम बलूचिस्तान को ये कहेंगे तुम इंडिया के साथ मिल जाओ भाई, तब तुम्हारा भला हो पाएगा, वरना ये लोग तुम्हारा भला नहीं होने देंगे, तुम्हारा भला बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई दूसरी कंट्री आके बैठ जाएगी भाई, ट्रम्प जैसा कोई आके तुम्हारे मिनरल पर बैठ जाएगा। सिर्फ इंडिया ही है जो तुम्हें बचा सकता है भाई। हाँ जी, इंडिया ही है, भारत ही है वो जो तुम्हें बचा पाएगा भाई इन सब लोगों से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर इंडिया ही है जो तुम्हें बचा पाएगा इस कंट्री और कंट्रियों से। और भाई अब अगर ताइवान पर चाइना आक्रमण कर दे तो तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ और बहाना लगाओगे कि मैं ताइवान को बचाने आऊंगा, बैंगन आएगा तू भैया। कितने हजार किलोमीटर तू बचाने आएगा ना, तूने अपने कुछ वो बना रखे होंगे अड्डे, पर चाइना अब नहीं मानेगा भाई। चाइना तो ताइवान पर आक्रमण करके मानेगा, अब का जरूर करके मानेगा। जब तूने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया तो अब तो छोड़ेगा नहीं चाइना भाई, अब छोड़ेगा नहीं। और अब तो मैं भी कहता हूं कि अब छोड़ना चाहिए भी नहीं। है तो गलत, है तो गलत, उसको कहेंगे लोग गलत, लेकिन वो सही है भाई। ये है, सारी दुनिया में ही ये चलता आ रहा है भाई। हालांकि चाइना ने तो बहुत गलत कर रखा है, पहले से ही गलत कर रखा है भाई। जब उधर तिब्बत पर आक्रमण किया था, चलो चाइना तो उसकी कंट्री है, ताइवान तो कंट्री है माना जाएगा, ताइवान तो कंट्री ही माना जाएगा। वहाँ के लोग अलग हो के टापू पे चले गए तो बात अलग है, कंट्री माना जाएगा। लेकिन तिब्बत पर आक्रमण किया भाई, और उइगर मुसलमानों पर आक्रमण किया भाई, ये 3 देश तो चाइना ने हथिया है ना। तो अब देखते हैं चाइना क्या करता है, और इतना होने के बावजूद इंडिया क्या करता है भाई। बांग्लादेश से क्या छोटा सा पार्ट ले पाएगा इंडिया, या पीओके पर आक्रमण कर पाएगा, ले पाएगा इंडिया? कहते तो बहुत है, आगे रब जाने। ये सब भगवान के ऊपर, भगवान की माया होगी। अगर आक्रमण करेगा तो ठीक होगा। पीओके, बलूचिस्तान और क्या कहते हैं उसका कुछ हिस्सा, रंगनाथपुरम का कुछ हिस्सा लेता है तो देखना हो, ये देखना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अब तक भारतीयों ने किसी की जमीन पर, अपनी जमीन पर ही नहीं कर पाते, किसी और की जमीन पर तो क्या करेंगे। है तो सारी हिंदुस्तानी वो जो उसने लिया है। वो भी, वो जो यूक्रेन पर आक्रमण किया पुतिन ने,
वो भी रशिया का हिस्सा है भाई। अब क्या करें, देखें। फिलहाल अपनी सेना को मैं सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।